सबसे बड़ी अगर देखी जावे तो धारणा, निरअहकारी की धारणा इतनी बड़ी धारणा है जो मैं कहती हूँ सभी धारणाओं में अगर हम मूल निरअहकारी धारणा धारण करें तो हमारे को सभी धारणाएं सहज हो सकती है। निरअहकारी बनने में ही निम्रता आती, निरअहकारी बनने में ही हम सरल चित्त बनते, निरअहकारी बनने से ही हम अपने को सदैव सेवादारी समझते, निरअहकारी ही समझने से हम सदैव अपने संतोष में रहते। ये असंतोषता अथवा असंतोष जो होता है ये भी एक अहंकार का बच्चा है। जरा सा अपना जोर से नशा चढ़ता है तो उसी नशे का फल असंतोषता आती, संतोष नहीं जीवन में रहती। परंतु निरअहकारी रहो तो बहुत संतोष रहता है। अनेक धारणाओं में जो दूसरों को कमियां दिखाई पड़ती तो उनका हम समझती हूँ मूल धारणा है निरअहकारी बनो। निरअहकारी बनने से न कहाँ बुद्धि जाएंगी, न अपमान रहेगा, न नशा चढ़ेगा, न करवा बोल निकलेगा, न आसक्ति आएंगी, खाओ पियो मौज, ये सभी नहीं है। निरअहकारी बनने से सहज ही हम अपने को बाबा के समान हम सर्वंट है, ये ध्यान रहे। हम सेवादारी है, हम सर्वंट है, हम तो बाबा के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं, हम तो बाबा के नाम बाला करने वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रहे। मैं देखती हूँ कि अगर बाबा ने हम सभी के दिलों को जीता तो जीता ही इसी निरअहकारी होने से, क्योंकि निरअहकारी बनने में ही सबसे बड़ा ये होता कि सबसे प्रेम होता है। निरअहकारी को कभी भी नफरत नहीं आती, सबके लिए सद्भावना होती, शुभकामना होती, सर्व प्यारे लगते, ऐसा कोई नहीं जो अप्यारा लगे। निरअहकारी एक ऐसी बड़ी, कहा भी जाता है कि सभी विकारों का है ही अहंकार। अहंकार त्यागे तो हो ही जाएंगे निरअहकारी। जैसे आप हम ये कहते कि देखो इतने बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, मूल टोनों में उसका ही नशा हो जाता, अहंकार आ जाता, हम तो इतने पढ़े हुए, शास्त्र ये वो सभी है। और बाबा ने हमें सभी के लिए इतना सहज किया कि बच्चे तुम्हें तो सिर्फ 1 सेकंड के 2 शब्द ही तो पढ़े हो, अल्लाह बात करना। तो हमें तो ये भी नहीं अहंकार दिया, हमें तो बहुत बड़ा ज्ञान बाबा ने दे दिया है। अरे हम तो ज्ञानी हो गए, हम तो बहुत बड़े सारे ही विद्वानों में नहीं। परंतु इतना होते भी बाबा ने हमें नशा दे दिया कि हाँ बच्चे, बाप ने ही जो तुम्हें नॉलेज दिया है वो ही सत्य नॉलेज है। तो सत्य नॉलेज का नशा दिया, लेकिन नशे के साथ ये जरूर शक्ति दी अथवा समझाया कि बाप ने तुम्हें सारी सच्ची नॉलेज दी। इसलिए हमारे में वो अहंकार भी चढ़े, नशा चढ़े, अरे मैं तो बहुत बड़ी ज्ञानी बन गई,
तो ज्ञान दिया किसने? देने वाला कौन? इसीलिए देने वाला सामने आने से ही अपने को कोई भी बात का वो अहंकार नहीं चढ़ सकता। पर जब खुद को देखते हैं कि मैं तो कितना बड़ा होशियार हूँ, जैसे बाबा मुरली में कहते, कई बच्चे कहते आज तो मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, आज तो मैंने फलाने स्टूडेंट को बहुत, तो बाबा कहेंगे काहे को तुमने समझा, ये तो मैंने टच किया। मिनट में ही बाबा वो बात को कट कर देगा। क्यों नहीं समझती हो कि बाबा ने तुम्हारे में बैठ करके तुम्हारे से भाषण कराया? ये भी क्यों बड़ा नशा होता कि मैंने कोई भाषण किया? ये भी बाबा ने कितनी हम सभी को चतुराई सिखाई, युक्ति सिखाई कि सभी बच्चे तो बाबा के हैं, न तेरे न मेरे। सारे स्टूडेंट्स बाबा के हैं, न तेरे न मेरे। सतगुरु बाबा है, न हम न तुम हो। सदगति दाता एक बाप है, न हम न तुम हो। लेकिन हम फिर कहती हूँ क्यों नहीं सदगति दाता, हे ब्रह्मा बाबा आप भी हमारे सामने। उसने तो प्रत्यक्ष में दिखाया कि मैं कितनी नहीं सब बच्चों के गति सदगति का दाता बना हूं। अगर दाता वो नहीं होता तो हम थोड़ी कहते कि वरदाता था। क्या हम ये नहीं जानते बाबा कितना बड़ा वरदाता हम सभी के लिए था? शिव बाबा तो वरदाता है ही, लेकिन साकार में वर देने वाला बाबा। हम देखती थी अनेक बच्चे, हम आप स्टूडेंट्स आते थे अनेक, बाबा वरदान ऐसा देते थे जो उनके लिए जीवन की सदा छाप बन जावे। लेकिन फिर भी बाबा हमेशा कहते नहीं वरदान तो बाबा ने दिया, मैं थोड़ी देता। लेकिन अपने कई अनुभव है कि दिया तो सामने में बाबा ने। फिर भले ये भी हमें आप सभी को नॉलेज है कि डबल सोल तो सनाई थी। बाबा कहते हाँ, कल नहीं कहा मुरली में कि शिव बाबा भी हाजिर नाजुर है, ये भी बात सही है। इसलिए दादी ने नहीं बताया गुरु गोविंद दोनों खरे, किसको लागाऊं पाए। अब किसको पाए? अब वरदान सतगुरु ने दिया कि वरदान ब्रह्मा बाबा ने दिया, किसने दिया? इस पहेली को कौन समझे? तू जान, तेरी पहेली जान। हमारे सामने तो तू थे, लेकिन हाँ ये इतना होते भी बाबा कभी नहीं ये दिखाया कि मैंने कभी कहा, मैंने कभी दिया, मैंने कभी बोला, मैं कभी बाबा के शब्द में नहीं सुनी। लेकिन मैं कई बार सभी का ये सुनती हूँ, ये तो मैंने लिखा, ये मैंने कहा, ये मैं एक बहुत ही अपने सिद्धि के लिए कई बातों में मैं देखती हूँ। लेकिन बाबा कभी मैं कहता ही नहीं था। बतावे दादी, कभी बाबा मैं कहता था? मैं भाषा बाबा की होती नहीं थी, और हम बच्चों में मैं की भाषा आती है। यही बाबा और हम बच्चों के बीच अंतर है। कितना बाबा विचार सागर मंथन करता था, फिर भी कहता था जो करेंगे। हाँ, कभी कभी हंसी में कहता क्यों ये बुद्धू थोड़ी है जो ये भी कुछ नहीं ज्ञान सुना सकता, तो कभी कभी हंसी से कह दिया। लेकिन फिर भी बाबा हमें सदैव दिखाता, पढ़ाता, सिखाया। हमने तो पल पल सीखा तू कितना निरंकारी है। इतने हम सभी निरंकारी नहीं बने जितना बाबा ने हमारे सामने सबूत में दिखाया। इसीलिए ही जितना बाबा बहुत मीठा रहा, उतना हम मीठा सबसे नहीं होते, क्योंकि यही एक सूक्ष्म मैंपन है जो इतना बाबा की बराबरी में नहीं लगता। इसीलिए हमारा ये रहते कि हम ऐसा कोई अविरोधान करके हम अपनी उन्नति के राह में है, तो हमारा आधार बाबा है। तो ऐसे आधार बाबा, उदाहरण मूर्त बाबा का हम उदाहरण लेके हम भी ऐसे निरंकारी बने। ये मंजिल
ज्ञान में निरंकारी बनना। मैं देखा है पौत्र भी बन जाते अनेक, उसके सब्जेक्ट में भी अनेक पास हो जाते, परंतु निरंकारी की सब्जेक्ट में पास होना ये बड़ी मंजिल है। और यही हमारी सच्ची धारणा बन जावे तो फिर तो जैसे कि हम सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जावे। बाकी दूसरा, ये तो हम आपस में रो रहा करने बैठे कि आओ पहले हम बाबा, हम तो साकार बाबा की बात करती, निराकार ने तो हमें सब दिया, तो बाबा कहते तुम बच्चे हो मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमने वो सर्व शक्तियां अपने में ली है। तब कहा कि शक्तियां कई किसको जाती। ये तो सवेरे में बात निकली कि कम से कम हम विशेष 16 शक्ति, 16 कलाएं, कलाएं माना विशेषताएं। कला को इसको नहीं कहा जाता कि हम गाना बहुत गाया, बस बहुत हमने कोई आर्ट लिखा, वो ड्राइंग बनाई, कोई चित्र बनाया, ये भी कला कही जाती, कलाकार कहा जाता है। ये एक व्यक्ति की बात है कि कलाकार है भाई, कोई चित्र रेखा ने चित्र लिख दिया, ये भी कला है। गा लिया कला है, डांस कर लिया कला है। अभी कोई ऐसी डांस करते अपने तो पांव भी न चले। तो ये तो हर एक में अपनी अपनी कला है। लेकिन बाबा ने जो कलाएं माना विशेषताएं, तो एक है शक्तियां, एक है कलाएं, एक है गुण, एक है चरित्र। तो हम तो पहले बाबा के चरित्र क्या है वे वर्णन करने बैठे, तब हमने 2-4 तो बताई। हाँ जी, हाँ, 5वीं सेवाएं। तो ये तो हमने बताया कि हम बहुत दिन रात ये बात को सोचते हैं। कोई पूछते प्रेजेंट दादी, तो 2 बातें हमारी बुद्धि, बाबा हम कभी आपके समान ऐसा संपन्न फरिश्ता बने, ये कमी क्यों है? इसका जवाब दादी देगी। ये भी अभी तक कमी हम लोगों में क्यों है? क्यों हम लोग सभी बाबा के समान ऐसे जहां खड़े रहे ऐसी बिल्कुल दिव्य आकृति वाली बाबा के समान ही मूर्ति रहे, ऐसा क्यों कमी है? ये तो ठगी है दादी है, हम तो आप में बाबा देखते, ये सब ठगी की बात है। लेकिन जैसी बाबा की स्थिति वैसी हमारी स्थिति क्यों? क्यों हम भी तो बाबा के साथ शुरू से ही चले। पुरुषार्थ है, ये है। पहले तो दादी ये उत्तर देवे कि क्यों दादी हम सभी बाबा के समान अभी तक क्यों नहीं बने? इसकी कोई युक्ति, कोई विधि है? आप पर सब चले जाओ हाईएस्ट पर, बाकी तो कई बातों की धारणा तो होती है। दादी ये तो ठगी नहीं है कि मैं अगर बाबा को नहीं, पहले तो हम बाबा जैसी स्थिति क्यों नहीं बनी? आपकी भी इच्छा यही है जी, तो मेरे को न देखे बाबा को, ये ठगी नहीं है। नहीं ठगी भले नहीं है, लेकिन जो है रियल बात है तो रियल बात को कोई दूसरा थोड़ी नहीं, मैं पूछती हूँ आपके मन में इच्छा है आपको देखे जी? नहीं, मेरे को देखे या कोई न देखे, पर बाबा के समान तो मैं फरिश्ता कंप्लीट नहीं संपन्न नहीं हूँ ना। ये तो हम अपने को मियाँ मिठू कह रहा हूँ कि हाँ मैं तो बाबा के समान, मैं ये कहती नहीं तो बाबा समान है, पर आपकी इच्छा तो ये है ना आपको न देखे। हाँ, बाकी हमारी इच्छा जरूर है कि बाबा ठगी नहीं करती वो ही कि भाई सभी बाबा को देखे, पर बाबा के समान जैसी तो इतनी संपन्न स्थिति तो नहीं है जी। यही निम्रता है। ये भी निम्रता है, वो बात भले कहो निम्रता है, लेकिन राइट भी है। निम्रता भले कहो, लेकिन राइट जो है वो तो कहने में आएंगी ना। नहीं, बाबा की मुझे ये बताओ कि हम बराबर ऐसा दिव्य फरिश्ता जहाँ खड़े रहो सबको साक्षात्कार हो जावे, कहाँ होता? गप बातें नहीं लगा। ये भी होने वाला है जरूर दादी, अभी हो जाएगा। बाबा ने कहा ना साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ, भावना बस हो जाता है वो अलग बात है। हाँ, वो भावना बस होते हैं, बराबर होती है, लेकिन
स्थिति के संपन्न अनुसार तो अभी नहीं। दिल को खुश भले मैं क्यों करूं, लेकिन जो है सही बात हो तो मैं कहूंगी।